नमस्ते दोस्तों। आज एक अबूझ विषय पे बात करते हैं। अबूझ इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस विषय के ऊपर बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे फिलोसफर्स ने, पढ़े लिखे लोगों ने, संतों ने, ऋषियों मुनियों ने अपने अपने तरीके से अनुभव किया है और वो वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों के अंदर लिखा है। आज भी लोग इसके ऊपर खोज करते हैं। अलग अलग धर्म में जो साधना करते हैं, अलग अलग धर्मों के अंदर, संप्रदायों के अंदर जो लोग खोज करते हैं और पाखंड नहीं करते, सिर्फ खोज करते हैं सही तरीके से, और वो विषय है परमात्मा। अनुभव कैसे हो परमात्मा का, ये एक बड़ा सवाल भी है और ये सवाल अलग अलग तरीके से सॉल्व भी किया जाता रहा है। इसके ऊपर ग्रंथों के अंदर, पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर, विभिन्न भक्तों के संग्रहों के अंदर जिक्र भी है। उनमें गुरु नानक हैं, 10 गुरु हैं हमारे, कबीर साहब हैं, और सभी धर्मों के, हिंदू धर्म के जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने वेदों की रचना की है। इस्लाम के पीरों फकीरों ने इसके बारे में बात की है। ईसाई धर्म भी इसके बारे में बोला है। मैं भी इस विषय में कई बार बातें करता रहा हूँ। अलग अलग जगह मैं घूमा हूँ, अलग अलग जगह साधु संतों से या फिलोसफर्स से, वैज्ञानिकों के जो लेख हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ा भी है। ओशो को भी सुना है, ओशो को भी जाना है। और भी इस तरह के कुछ जो दार्शनिक हुए हैं, जो अपने वर्तमान में हैं और रहे हैं, उनके बारे में अनुभव कैसे कोई कर सकता है या किया है। बड़ा बेबूझ अजाना सा सवाल है, ये अनुभव है। अब मैं 56-57 सालों का हो गया। एजुकेशन में भी बहुत काम किया, परिवार के साथ भी ऊंच नीच सब झेलते रहे हैं। सभी के साथ होता है, मेरे अकेले के साथ नहीं है। कोई कारोबार करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कहीं का रहने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कोई पंजाब से है, गुजरात के लोग हैं, कोई लोग कनाडा रहते हैं, यूएसए रहते हैं। अलग अलग जिसको जो काम मिला है वो वैसे अपनी ज़िंदगी को जिए चले जा रहे हैं। मैं इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाया कि परमात्मा को आप किसी एक तरीके से अनुभव कर सकते हैं क्या। ऐसा निश्चित तो नहीं कह सकते हम।
जिन लोगों ने जाना है, जिनका अनुभव किताबों में लिखा हुआ है, सभी ने जाना है। जिन्होंने जाना है और अलग अलग तरीक़ों से जाना है। ऐसा नहीं कोई जीटी रोड है, इस जीटी रोड पे जाके ही आप एक जगह पे पहुंच सकते हैं। उस शहर को जाने के लिए और भी बहुत सारे कच्चे पक्के रास्ते होते हैं, लेकिन हर कोई शहर तो पहुंच ही जाता है। हाँ, जीटी रोड जो होते हैं वो सीधे साधे होते हैं, उन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, रास्ता भटकने का डर नहीं होता। मेरा जो अपना अनुभव है वो ये है, ये जो एक हम सांस लेते हैं, सभी पेड़ पौधों से लेके पशुओं तक, इंसानों से लेके पत्थरों तक, पत्थर भी सांस लेते हैं उस पर। पत्थर में भी ग्रोथ होती है, पत्थर भी, पहाड़ भी बढ़ते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। एक तो ये हम सब में कॉमन फैक्टर है कि कुछ तो ऐसा है, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ, साइंस तो इसे ग्रोथ कहती है कि ये एक सिस्टमेटिकली ओरिजिन है, और अध्यात्म इसे कहता है कि ये एक बड़ा प्रसार है, जिसे परमात्मा ने, या कह दो एक शब्द ने, एक आवाज़ ने इसे प्रकट किया है। और जिसने प्रकट किया है वो विभिन्न रूपों के अंदर फैला हुआ है, उसका कोई एक रूप रंग नहीं है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी बानी के अंदर, जाप साहब की बानी के अंदर, जो कि संस्कृत और फारसी में लिखा हुआ है, अनेकों तरह से याद किया है। गुरु नानक जी देव जी ने भी अपने तरीके से जपजी साहब के अंदर याद किया है। इसी तरीके से जितने भी संत हुए हैं, सब ने अपने तरीके से याद किया है। एक तो जो सांस है, मैं समझता हूँ ये सांस सब में कॉमन है, और इससे पता लगता है कि कोई बड़ा ऑर्डर है, कोई बड़ी एनर्जी है जो सजीव से निर्जीव तक फैली हुई है। नंबर 2, कुछ लोग अपने जीवन को अच्छे विचारों से भर लेते हैं, और कुछ लोग विकारों के अंदर, जुए में, शराब में, नशे में और उल्टे सीधे कामों में खर्च कर लेते हैं। जो सांस है, जो सांस मिली है, जो जिससे बॉडी चलती है, जो दिन रात खर्च हो रही है, वो ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। और जो लोग अच्छे विचारों से, अच्छी संगत के अंदर बैठ के कुछ करते हैं, वो सुखी रहते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, जो मेरा अनुभव है, जो सुखी है, जो निर्लेप है, जो दुख और सुख को एक मानता है, जो सभी की सहायता करने में खुशी महसूस करता है, जो दूसरे के दुख को अपना दुख मानता है, या कई बार सुख और दुख उसको छू नहीं सकते, लेकिन वो सभी के सुख और दुख में साथ रहता है, ऐसा व्यक्ति ही मतलब परमात्मा ही है। वो आकार में है, आप उसको नाम कोई भी दे दो, उसके नाम के साथ कुमार जुड़ा हो सकता है, खान जुड़ा हो सकता है, सिंह जुड़ा हो सकता है,
उस नाम के साथ पीटर जुड़ा हो सकता है, कुछ भी। लेकिन जो जो व्यक्ति हर किसी के दुख में काम आता है, वो सभी के भले की कामना करता है, वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, वो परमात्मा ही है। और वो अपने जहाँ वो रहता है वो सभी को इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि अच्छे काम करो। वो ये नहीं कहता सिख को कि तुम अपना धर्म बदल लो, वो मुसलमान को नहीं कहता कि अपना धर्म बदल लो, वो ईसाई को नहीं कहता कि तुम अपना धर्म बदल लो, वो हिंदू को नहीं कहता कि तुम अपना धर्म बदल लो। वो ये कहता है कि जहाँ आप हो, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, उसको ईमानदारी से मानो, उसको खुशी से करो। जो नियम कानून आप को मिले हुए हैं, जो संस्कार आपको मिले हुए, उनको अच्छे तरीके से जियो। और जो ये कहता है, मैं तो कहता हूँ वही परमात्मा है। मेरा तो यही अनुभव है, बाकी अपनी अपनी इच्छा है। ओके, मिलते हैं कभी। थैंक यू।